सभी साथियों को राम राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक यादव आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DHBVN अपडेट्स पर। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां, अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहे। तो साथियों, हमने लास्ट वीक जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि 2022-23 के नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर हुए थे। उसमें जिन साथियों ने कमेंट किया था कि हमारा ये नाम है और ये एप्लीकेशन नंबर है, हमने उसके बारे में बताया था कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में है या नहीं है। एक तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे और आपने जो कमेंट किए हुए हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे किन किन के नाम इस लिस्ट में है। और दूसरा हम बात करेंगे कि एससी महोदय द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। एससी महोदय ने जारी किया है और जो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर स्लो काम चल रहा है, धीरे काम चल रहा है, उसके संबंध में उनके अंडर जो डिवीज़न आते हैं, सब डिवीज़न आते हैं, उनके अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करवाए जाएँ। और क्या कुछ अपडेट है उस लेटर में वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो लेटर और उसमें क्या हिदायत दी गई है, क्या डायरेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले वो लेटर देखते हैं। जी, ये वो लेटर है जो 17/7/2025 को जारी किया गया था एससी महोदय द्वारा। ये एड्रेस किया गया है एक्शन ऑपरेशन डिवीज़न महेंद्रगढ़ को। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग पुअर प्रोग्रेस ऑफ रिलीज ऑफ एपी ट्यूबवेल कनेक्शंस, नॉन डिमांड ऑफ डिटीज एंड एलोकेशन टू कॉन्ट्रैक्टर एंड कंडक्ट ऑफ सीईआई अंडर ऑपरेशन डिवीजन DHBVN महेंद्रगढ़ अंडर TED 510। वर्क ऑर्डर नंबर TED 510 के तहत जारी किए गए ट्यूबवेल कनेक्शनों के जो कार्य करने के लिए आदेश हुए थे उनके संबंध में जो प्रोग्रेस है, जो अपडेट है, जो वर्क एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्लो चल रही है और ट्रांसफार्मर की डिमांड नहीं आ रही है और न ही उनकी एलोकेशन की जा रही है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और उसके जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उसकी CI रिपोर्ट जो होती है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की रिपोर्ट होती है, उसमें भी स्लो प्रोग्रेस है। तो इसके संबंध में लेटर लिखा गया है। इसमें आगे बताया गया है कि हिसार चीफ इंजीनियर PD&C हिसार द्वारा 1115 नंबर ऑफ ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए टेंडर जारी हुआ था TED 510, जो कि हिंदुस्तान विद्युत उद्योग गुरुग्राम को हुआ था नारनौल सर्किल के महेंद्रगढ़ डिवीज़न के ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए। और इस LOA तो अलॉट हो चुका था और SC साहब द्वारा जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स थे उनके वर्क ऑर्डर 4 दफ़ा जारी किए गए थे, लेकिन उनकी जो है वो 6 मंथ का उनका टाइम पीरियड था। लेकिन अभी तक इसमें जो अपडेट है वो बहुत कम निकल के आ रही है, बहुत स्लो प्रोग्रेस निकल के आ रही है। और इसमें बताया है कि कब से कब तक कितने वर्क ऑर्डर SC साहब द्वारा जारी किए गए थे। फर्स्ट लॉट जारी हुआ था 11 फरवरी 2025 को और टाइम पीरियड पूरा होता है उस वर्क ऑर्डर का 11/8/2025, यानी कि 6 महीने का टाइम इसका वर्क एग्जीक्यूशन था और 511 एप्लीकेंट्स के वर्क ऑर्डर हुए थे। दूसरे लॉट में जो थे वो 25 अप्रैल को वर्क ऑर्डर हुआ था और 9 एप्लीकेंट्स थे। तीसरा लॉट था उसमें 20/6 को वर्क ऑर्डर हुआ था, 124 कंज्यूमर्स थे। और दूसरा जो फाइनल लॉट अभी 11/7/2025 को जारी हुआ है उसमें 444 एप्लीकेंट्स हैं, इनके वर्क ऑर्डर, इनका कार्य होना है। टोटल इस प्रकार से 1088 जो आवेदक हैं महेंद्रगढ़ डिवीज़न के, उनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। और इसमें ये रेफरेंस दिया गया है कि माननीय MLA जो सिटिंग MLA हैं कंवर सिंह यादव जी, उनका जो है काफ़ी दबाव है और वो लगातार संपर्क में हैं कि जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएं उपभोक्ताओं के, किसानों के, क्योंकि किसान उनके पास आकर अप्रोच करते हैं कि हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन डिले हो रहे हैं, उनको जल्दी से करवाया जाए। तो इस संदर्भ में MLA महोदय ने SC साहब को डायरेक्शन दी, चिट्ठी लिखी
कि ये वर्क ऑर्डर जल्दी करे जाएं और जल्द से जल्द इनका वर्क एग्जीक्यूशन करवाया जाए। तो इसको रिव्यू करते हुए एससी साहब ने एक्शन ऑपरेशन डिवीज़न महेंद्रगढ़ जी को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द इनके कार्य को पूरा करवाया जाए और ट्रांसफार्म की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनके ऑफिस में भेजी जाए ताकि जो ट्रांसफार्म है वो एलोकेट हो सके और फर्दर एसडीओ उसको निकलवा सके और सही जगह पर लगा सके जिसके लिए वो एलोकेट हुए हैं। तो ये जो लेटर था जारी किया गया था, तो इससे उम्मीद है कि वर्क में थोड़ी सी तेज़ी आएगी, आपके जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो जल्दी जारी होने की उम्मीद है। तो ये तो हुई एक। तो साथियों अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है, ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित है। तो दूसरा पॉइंट हमारा था कि 2022-23 के जो वर्क ऑर्डर थे उसके संबंध में आप साथियों के कमेंट्स थे, उनको हम डिस्कस करने वाले थे। तो इस वीडियो पर ये पहला कमेंट है, 22 फरवरी 2023 का सतनाली सब डिवीज़न का कनेक्शन है, दुर्गा प्रसाद, ये इन्होंने एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। तो मैंने चेक किया तो पाया कि ये इस एप्लीकेशन नंबर से ये दुर्गा प्रसाद जी के नाम से ही है और गांव है डिगरोता इनका। तो इनका वर्क ऑर्डर हो चुका है, 11/7/2025 को जो वर्क ऑर्डर हुए थे उनमें इंक्लूड है और 16 नंबर सीनियरिटी पे सब डिवीज़न लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर ये नंबर है, सब डिवीज़न लेवल पर। तो सब डिवीज़न लेवल पर 16वें नंबर पर आपका सीनियरिटी में नंबर है, बिल्कुल आपका वर्क ऑर्डर हो गया है जारी। दूसरा है गोहाना के कब तक होंगे भाई 22-23 के, अगर तो साथी गोहाना के जो हैं वो ऑनलाइन ये रिफ्लेक्ट नहीं होते, न वर्क ऑर्डर ऑनलाइन नहीं दिखाए जाते। तो इसके लिए आपको संबंधित सब डिवीज़न में एक बार संपर्क करना पड़ेगा। और ऑल ओवर मैं बता दूं आपको, डीएच एज ए होल तो मोस्टली जगह 22-23 का जो वर्क ऑर्डर हैं वो शुरू हो गए हैं उन्हें। नेक्स्ट कमेंट है, सर पिल्लू खेड़ा के बताना 2023 फरवरी में पैसे भर दिए थे। तो भाई अगर आपने 2023 में पैसे भर दिए थे और आपकी एप्लीकेशन 2023 या उससे पहले तक की है तो आपके वर्क ऑर्डर ऑन द वे हैं, प्रोसेस में है, या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। इसके लिए आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है, बाई सोलर का कनेक्शन 10 bhp का आया हुआ है, बिजली में चेंज करवाना है 12.5 HP या 15 HP। तो भाई इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि निगम या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 10 bhp का अप्लाई करें और सोलर का अगर उसमें मैंडेटरी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का लेना चाहें और आप उसका लोड बढ़वा सकें। अगर आपने 10 bhp का अप्लाई कर दिया तो 10 का ही रहेगा और आपको सोलर का ही कनेक्शन मिलेगा। ये बहुत से भाइयों की समस्या है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं कई बार अपने वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। मैनेजमेंट से ये मांग हम करते हैं कि ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए, जो बाई सोलर का नहीं लेना चाहता उसको लोड बढ़ाने का मौका दिया जाए। तो इसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, आपको वेट करना होगा या फिर सोलर का लेना होगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई 22 की रात को 2 व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, डियर कस्टमर एन आउटेज अकर्ड इन सिटी 3 महेंद्रगढ़ एंड इट हैज़ बीन रिस्टोर्ड अप टू 23/7/2025 दिस। तो ये है अपडेट आती है, ये जब आपकी 11 kV लाइन फॉल्ट होती है तो उस समय निगम का एक एप्लीकेशन है जो निगम के कर्मचारियों को उसमें फीडर कब से कब तक बंद रहेगा ये डिटेल अपडेट करनी होती है, वो अपडेट करते हैं। तो संबंधित कंज्यूमर जो निगम का पोर्टल है उस पर कनेक्शन और उसके मोबाइल नंबर अपडेटेड है, उनके पास टेक्स्ट मैसेज जाता है और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप मैसेज भी जाता है। ये केवल और केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपके एरिया में इतनी देर से इतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब रहेगी और कुछ नहीं है। राम राम भाई, सतीश कुमार जी का कमेंट है, बिल्कुल राम राम भाई साहब। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर भाई ने दिया हुआ है मोहित जी ने, N22-323-124, ये मेरे ही सब डिवीज़न का नंबर है, जिले सिंह के नाम से है। तो साथी ने पहले भी कमेंट किया था लास्ट वीडियो में, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन नंबर मेंशन नहीं किया था, अब किया है। तो आपके इस एप्लीकेशन नंबर से N22-323-124 ये है, जिले सिंह रामजीलाल के नाम से है, विलेज बांडोर नीची है और आपका वर्क ऑर्डर 11 जुलाई 2025 को जो वर्क ऑर्डर जारी हुए थे उसमें इंक्लूडेड है। आपका सीनियरिटी नंबर 45 है एज ए सब डिवीज़न लेवल पर, तो आपका वर्क ऑर्डर हो चुका है।
नेक्स्ट कमेंट है प्रवीण कुमार दैया जी का। N26-223-136 HT का कनेक्शन है बूचवास महेंद्रगढ़। तो भाई इस ये जो आपने एप्लीकेशन नंबर बताया है, आपने पिछले वीडियो में भी कमेंट किया था और अब भी आपने नाम भी बताया है, तो इस एप्लीकेशन नंबर से कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। अब आपने पैसे भरे थे और अगर इसमें इंक्लूड नहीं है तो आप एक बार सब डिवीज़न में मिलिए, इसका क्या रीज़न है वो आपको जस्टिफाई करेंगे। हो सकता है गलती से छूट गया हो तो वो इंक्लूड करवाएंगे, इसमें जो भी बनेगा वो करेंगे। आप एक बार सब डिवीज़न में मिलिए अगर आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रखी हैं तो, क्योंकि जो मेरे पास जो डिटेल है उसमें ये मैच नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि आपका वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं, मे भी हो सकता है वर्क ऑर्डर हुआ हो, लेकिन मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मेरे पास वो अपडेट नहीं हो। सॉरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार सब डिवीज़न में कंज्यूमर क्लर्क से डिस्कस ज़रूर करें। नरवाना जींद का टेंडर हो गया 23,231 जनों का, आज पता करके आया हूँ। बहुत धन्यवाद भाई आपका, जो आपने ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जींद सर्किल के नरवाना डिवीज़न का टेंडर 2022-23 का हो गया है। 231 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का ये कवनीत सिंसर जी का कमेंट है और इन्होंने यह इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे साथ कि इतने लोगों का वर्क ऑर्डर हो गया है। और ये इन्होंने बताया है कि बाद में फर्दर भी कमेंट किया है कि 31/1/2025 तक सारे रुपए भर रखे हैं उनके सभी के हो गए हैं वर्क ऑर्डर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कवनीत सिंसर जी। तो ये हो गया है वर्क ऑर्डर नरवाना डिवीज़न के 231 एप्लीकेंट्स का हो गया है। तो मैं जैसे बता रहा था मैं कि आप एक बार संबंधित सब डिवीज़न में संपर्क ज़रूर करें, वहाँ से अपडेट आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती है। 2023 का कब होगा, सारे पैसे जमा करे हैं गांव सांडवा तोसाम से। तो तोसाम का एक बार आपको सब डिवीज़न में जाकर वेरीफाई करना होगा, संपर्क करना होगा कि वर्क ऑर्डर हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में जाइए। भाई सतीश कुमार रामपुरा टेली सब डिवीज़न, इन्होंने एप्लीकेशन नंबर दिया है, सीनियोरिटी और पैसे फॉर्मेलिटी और पैसे कंप्लीट कर दिए हैं, कनेक्शन देगा कुछ बताए, मार्च 2023 का है। तो भाई इसके लिए ना आपको एक बार सब डिवीज़न में जाना होगा। जो अटेली सब डिवीज़न की नारनौल डिवीज़न के अधीन जो सब डिवीज़न आते हैं उनकी लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करके वेरीफाई ज़रूर करें। बाकी वर्क ऑर्डर मोस्टली हो चुके हैं। हमारा अभी कंसेंट मनी जमा नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए क्या करें, 22 की फाइल लगाई हुई है। तो अगर आपने कंसेंट मनी जमा नहीं करी थी तो इसके लिए निगम ने दोबारा से मौका दिया था कि जिन्होंने कंसेंट मनी जो किसी कारणवश नहीं भर पाए उनको दोबारा से नोटिस जारी किए जाएं। तो इसके लिए आप एक बार सब डिवीज़न में या तो कंज्यूमर क्लर्क से मिले या फिर डिवीज़न में जाकर आप HDM महोदय से मिल सकते हैं। वो आपको इसके बारे में सही गाइडलाइन क्या है वो निगम की वो बता देंगे। और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपसे एक रिक्वेस्ट लेके और आपका फाइल को अब कंसिडर कर लिया जाए। भाई भिवानी 2023 का टेंडर कब होगा, 2023 के 22-23 के टेंडर होने शुरू हो रखे हैं, आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर मिल सकते हैं। उचाना के टेंडर 2022-23 के कब होंगे, तो भाई आप एक बार इसके लिए सब डिवीज़न में जाकर मिलें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये डिटेल ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये भाई पलवल के पूछ रहे हैं, तो किसी भाई को पलवल जो साथी पूछते हैं और हमारे कोई किसी व्यूअर को पता हो तो क्या स्टेटस है, तो वो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी साथियों में शेयर हो सके। सर मैंने अप्रैल 2025 में सारे पैसे भर दिए थे पलवल में। भूपेंद्र जी इसके लिए आपको एक बार सब डिवीज़न में जाना होगा, वहाँ पर आपको जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पता चलेगी कि कब तक के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और आपका नाम उसमें है या नहीं है। जय हिंद सर। भूपेंद्र जी जय हिंद। आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करें और ना वेरीफाई करें अपने कनेक्शन का स्टेटस। भाई नरवाना जींद का 2022-23 का कब होगा, टेंडर चेक करके बताना भाई। तो ऑनलाइन ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। जींद सब डिवीज़न के जो हैं जींद सर्किल के जो हैं वो टेंडर होने शुरू हो रखे हैं 22-23 के। आपका भी हो गया होगा सब डिवीज़न का, एक बार सब डिवीज़न में जाकर ज़रूर पता करें।
सर सिरसा के वर्क ऑर्डर बताना। सिरसा के वर्क ऑर्डर आप एक बार सब डिवीज़न में आपको जाना होगा। वैसे ऑल ओवर में डीएच की बात करूं तो मोस्टली जगह जो वर्क ऑर्डर है वो होने शुरू हो गए हैं। ये नेक्स्ट है हनुमान नांगलमाला का भी बताना जी। तो हनुमान जी आपका नांगलमाला के नाम से है, नांगलमाला के नाम से हनुमान सन ऑफ बानीराम के नाम से गांव नांगलमाला आपका है सब अर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ में 37 नंबर कनेक्शन पे है आपका। 11/7/2025 को जो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम इंक्लूड है। नेक्स्ट कमेंट है सुरेंद्र जी का, भाई हमारा तो 2023 का है, एस्टीमेट बन चुका है, पेमेंट भरवाने के लिए कोई मैसेज नहीं आया है, सब डिवीज़न बहल। तो अगर एस्टीमेट सेंक्शन हो चुका है तो जल्द ही आपको नोटिस मिलेगा, क्योंकि नोटिस इशू करने के लिए निगम मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शन जारी कर दी गई थी कि जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रखी हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप भरवा सकते हैं। ये एससी साहब को डिसाइड करना है वो कब तक भरवाते हैं। ये नेक्स्ट कमेंट है जगड़ोली का ओवरलोड ट्रांसफार्मर है 100 kVA का, उसका एक सब ट्रांसफार्मर 63 kVA का अलग से पास हो रखा है, उसका स्टेटस बताना प्लीज़ सब डिवीज़न बूचावास। तो ये चीज़ें सॉरी टीवेल कनेक्शन का जो वर्क ऑर्डर है उसकी मैं जानकारी दे सकता हूँ। बाकी आपका इंडिविजुअल कोई वर्क है तो उसके लिए आपको सब डिवीज़न या फिर सब डिवीज़न में ही पता करना होगा, आपको आपके नज़दीक वही पड़ेगा। सब डिवीज़न में या तो आप कंज्यूमर क्लर्क से मिल सकते हैं या फिर जेई से मिल सकते हैं। कंज्यूमर क्लर्क आपको डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे देगा वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और जेई साहब जो हैं वो आपका वर्क एग्जीक्यूशन अथॉरिटी हैं, वो वर्क एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो इसके लिए आप एक बार जेई साहब से मिलें और उनसे स्टेटस वेरीफाई करें। भाई 2022 का डिगावा सब डिवीज़न के ट्यूबवेल कनेक्शन के टेंडर कब तक होंगे? 2022-23 के जो है ऑल ओवर डीएच में होने शुरू हो गए हैं, कभी भी आपके हो सकते हैं या हो चुके होंगे, आप एक बार सब डिवीज़न में कंफर्म कर लें। डिगावा सब डिवीज़न के भी पूछ रहे हैं भाई सॉरी। तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर वेरीफाई करें। 2022-23 के ऑलमोस्ट जगह पर होने शुरू हो गए हैं। ये एक साथी ने एप्लीकेशन नंबर अपना शेयर किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, एस्टिमेट कॉस्ट पेड। तो 11/23 का आपका एप्लीकेशन है, तो और आपने पैसे भर रखे हैं, तो आपका जो टेंडर है वो ऑन द वे है, या तो हो चुका है या होने वाला है। तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर कर लें। आपके एरिया की जो लिस्ट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भैया जी भिवानी 2023 तोसाम सब डिवीज़न के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? तो 2022-23 के जो वर्क ऑर्डर हैं वो ऑल ओवर डीएच में होने शुरू हो गए हैं। अलग अलग सर्किल लेवल पे अलग अलग सिचुएशन में हैं। जैसे नारनौल की मैं बात करूं तो इसमें हो चुके हैं। जींद की बात करूं तो जींद में भी अंडर प्रोसेस हैं, होने लग रहे हैं, किसी सब डिवीज़न के हो चुके हैं, किसी के होंगे। तो ये सब डिवीज़न डिवीज़न लेवल पर ये डिपेंड करता है कि उस सब डिवीज़न कितने सब डिवीज़नों के कितने वर्क ऑर्डर हो चुके हैं और क्या प्रोसेस है। क्योंकि देखिए सब डिवीज़न जो है वो डिवीज़न को पुटअप करता है, इतने एप्लीकेंट्स इनके वर्क ऑर्डर कीजिए, और जो डिवीज़न है वो सर्किल को पुटअप करता है कि हमारे ये एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं, आप इनके वर्क ऑर्डर कीजिए, और वर्क ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी सर्किल है, एससी साहब वर्क ऑर्डर जारी करते हैं। तो आप एक बार सब डिवीज़न में ज़रूर पता करें। नरवाना जींद का टेंडर हो गया है भाई, किसी भाई का फ़ोन आया था। तो ये ना आप पूछ रहे हैं कि नरवाना जींद बिल्कुल हो गया। एक साथी ने कमेंट किया हुआ भी है ऊपर कि 231 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का वर्क ऑर्डर हो चुका है नरवाना डिवीज़न का, जींद सर्किल का। तो आप एक बार सब डिवीज़न में ये कंफर्म कर लें कि आपकी एप्लीकेशन उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। सब डिवीज़न कनीना एलटी केबल कनेक्शन हो गए 22-23 के, तो बिल्कुल हो गए। एलटी और एचटी दोनों हो गए 22-23 के, 21-22 के, 19-21 के। नेक्स्ट है सर, मेरा अटेली सब डिवीज़न में लगता ट्रांसफार्मर लगाने के बाद मेरा मीटर कितना दिन बाद लगता है? तो देखिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सीईआई रिपोर्ट होती है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रिपोर्ट, उसके बाद ही कनेक्शन जारी होता है। क्योंकि सीईआई रिपोर्ट में ये होता है कि जो इंस्टॉलेशन हुई है वो ह्यूमन लाइफ या किसी भी
प्रकार के जीव जंतुओं के लिए सेफ़ है या नहीं है, उसको एनर्जाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसमें किसी के एक्सीडेंट होने का खतरा तो नहीं है। ये रिपोर्ट होने के बाद आपका मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। डिगावा सब डिवीज़न में कनेक्शन के बारे में बताएं तो आप एक बार सब डिवीज़न में संपर्क जरूर कर लें, बाकी वर्क ऑर्डर होने शुरू हो रखे हैं। सीनियरिटी नंबर कैसे चेक करें, इसके लिए आप सब डिवीज़न में संपर्क करें। सब डिवीज़न लेवल पर सीनियरिटी बनती है। सर नाथी देवी के नाम से है बताना जी, तो ये कहाँ का है, कौन से सब डिवीज़न का है, आपने इसमें मेंशन नहीं किया ईश्वर जी, आप एक बार मेंशन करें, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। भाई सिरसा में 16 kV के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, क्या करें? आपका कब का कनेक्शन है, तो आप एक तो एक कनेक्शन बताएं आपका कब का है, साथी ने पूछा है, कमेंट किया है। तो अगर ट्रांसफार्म नहीं मिल रहे हैं तो आपको तो कुछ नहीं कर सकते, आप तो अधिकारियों से बातचीत ही कर सकते हैं कि क्या है स्टेटस, वो कब तक अरेंज करवाएंगे। तो आप एसडीओ साहब से संपर्क करें कि ट्रांसफार्मर जो है वो कब तक अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, क्या स्टेटस है, क्या एफर्ट्स उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सर करनाल के 22-23 के कब होंगे? 22-23 के प्रोसेस में है, होंगे या फिर होने वाले हैं। जुई डिवीज़न 2022-23 ट्यूबवेल कनेक्शन कब होंगे? तो ये देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ 2000, ये साथी तो महेंद्रगढ़ का ही पूछ रहा है। 22 के लिए तो मैंने पीछे वीडियो बनाई भी थी। 2023 तक के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आप अपना गांव और आपका जो वो कमेंट करें कि ये एप्लीकेशन नंबर था, ये गांव था, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका वर्क ऑर्डर में इंक्लूड है नाम या नहीं है। तो देखिए 22-23 के जो हैं वो होने लग रहे हैं, किसी सर्किल में हो चुके हैं, किसी में अंडर प्रोसेस हैं, किसी में मांगी गई है डिटेल, तो जल्द ही हो जाएंगे। 2024-25 का नंबर कब तक आएगा, तो अभी आपको वेट करना होगा। 2026 एक साथी ने बताया 2026 तक होंगे, तो आपको वेट करना होगा। देखिए जो अभी होने लग रहे हैं 2023 तक के, उनकी जो टाइमलाइन है वो कब तक है, कब तक वो वर्क ऑर्डर का काम कंप्लीट होता है, इस पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि पेंडेंसी जितनी जल्दी कम होगी, अगले जो अप्लीकेंट्स हैं उनका नंबर उतनी जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मनदीप जी का है रिप्लाई करना भाई, तो रिप्लाई तो आपका कमेंट ऊपर तो मैंने देखा नहीं। अच्छा आपने नीचे किया हुआ है। यमुनानगर के 22-23 के वर्क ऑर्डर हुए हैं या नहीं हुए? तो भाई यमुनानगर की तो कोई अपडेट नहीं है, आपको एक बार सब डिवीज़न में संपर्क करना होगा। क्योंकि वैसे तो 22-23 के हर जगह हो रखे हैं, लेकिन ऑनलाइन ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इसके लिए आपको सब डिवीज़न में या फिर आप टेलीफोनिकली भी एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं, या कंज्यूमर क्लर्क से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। सर 2024 का कब तक हो जाएगा, तो इसके लिए वेट करो, अभी कोई इसका वो नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई टाइम पीरियड की प्रिडिक्शन नहीं बता सकते। सर लोहारू का बताना, तो लोहारू के भी आप एक बार सब डिवीज़न में जाएं, बाकी वर्क ऑर्डर तो अंडर प्रोसेस है। 2024 का आपका, तो 2024 के तो अभी वेट कीजिए, कुछ नहीं है। 22-23 के टेंडर जींद जिले के कब होंगे? टेंडर हो चुके हैं आपके सब डिवीज़न के हुए हैं या नहीं, इसके लिए आप सब डिवीज़न में संपर्क कर लें। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, और जो हमारी वीडियो है उसको देखने के लिए, और साथ ही ये वैल्यूएबल आपका जो कमेंट है, आपने जो कमेंट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एस्टिमेट के रुपए 2025 को भर दिए हैं जी, बिल्कुल। आपने अगर एस्टिमेट के पैसे भर दिए हैं तो जल्द ही आपका वर्क ऑर्डर के लाइन में आप लग चुके हैं। जैसे ही वर्क ऑर्डर होगा तो सीनियरिटी के हिसाब से आपका जो है वो वर्क ऑर्डर में नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है बलवान सिंह का N22 723 125 बलवान सिंह LT कनेक्शन। तो बलवान सिंह LT कनेक्शन आपका हो चुका है वर्क ऑर्डर 11/7/2025 को, और सब डिवीज़न लेवल पर 9वें नंबर में आप सीनियरिटी लिस्ट पर एग्जिस्ट करते हैं। सिरसा जिले के रोड़ी सब डिवीज़न के टेंडर 22-23 के कब होंगे? तो ऑलमोस्ट होने लग रहे हैं, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। सब डिवीज़न में आपको एक बार वेरीफाई करना होगा इस चीज़ के लिए। HT लाइन का है भाई, ज़रूर बताना लिस्ट में नाम है या नहीं, तो आप एक बार नाम तो कमेंट करिए। रामकिशन जी का ये कमेंट है, नाम आपका ऊपर तो कमेंट में आया नहीं, और एप्लीकेशन नंबर भी नहीं आया। जो एप्लीकेशन नंबर आए थे उसका मैंने बता दिया सभी का।
नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी भिवानी डिवीज़न के बारे में कोई अपडेट? 22-23 कॉल पेमेंट डन इन मार्च अप्रैल में कर दिया कनेक्शन का। भिवानी के तो आपको एक बार सब डिवीज़न में देखिए संपर्क ज़रूर करना होगा। ये मैं बार बार बताता हूँ कि सब डिवीज़न में संपर्क ज़रूर करें। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार सब डिवीज़न में पता करके और वेरीफाई की ज़रूर कीजिए। भाई अभी 19-21 का काम तो पूरा हुआ भी नहीं है। जी बिल्कुल आपकी सही बात है भाई, 19-21 का काम पूरा नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। जो कुछ हो चुका है, कुछ होने लग रहा है, कुछ बाकी है, तो उम्मीद है जल्दी पूरा हो जाएगा और 22-23 के शुरू हो जाएंगे। अभी वर्क ऑर्डर का काम शुरू तो नहीं हुआ है, पर जल्द ही वर्क ऑर्डर का काम शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये अपडेट थी वर्क ऑर्डर को लेकर, ट्यूबवेल कनेक्शन के वर्क ऑर्डर को लेकर। तो जो मैंने आप साथियों के साथ रखी, आपके सामने डिस्कस किया, ये आपके कमेंट्स थे, क्वेरीज थी जो हमने इस वीडियो में देखी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन अपडेट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।